गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कितना अच्छा होता कि लोगों की इंसानियत देखने के लिए सबके पास एक चश्मा होता। परमात्मा ने वो नज़र सबको दी है, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं करना चाहता। बहुत कम लोग होते हैं जो इंसानियत देख पाते हैं और इंसानियत निभा पाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इंसानियत के चश्मे की एक ऐसी ही कहानी आज आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। बड़े बड़े महल और अट्टालिकाओं को देख के ब्राह्मण भिक्षा मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, अपने भाग्य को कोसने लगा। कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक ना मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस पर पड़ी और उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे पहुँचे और संत ने उन्हें देख के कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु से भिक्षा मांगने क्यों जा रहे हो? पशु क्या जाने भिक्षा देना? ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, संत जी, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं, बड़े बड़े महलों में, घरों में रहने वाले ये लोग मनुष्य ही तो हैं, तो मैंने मनुष्य से ही तो भिक्षा मांगी है। संत ने कहा, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वो पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की ज़रूर है, लेकिन कभी उनमें जो मानवता है, जो इंसानियत है, वो कभी नहीं आई। वो निखर के आई ही नहीं उनके अंदर से। और जब तक इंसानियत नहीं निखरती, तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता चल पाना बहुत मुश्किल है। पता चल ही नहीं सकता किसी की मुसीबत का, किसी की दर्द का। दूसरे में ये दिलबर ही बसता है, यानी कि दूसरे इंसान में भी परमात्मा ही बसता है। ये ज्ञान उसको तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने पिछले जन्म के हिसाब से जी रहा है, पशुओं की तरह जी रहा है। जब तक उसके अंदर इंसानियत नहीं है, तब तक वो पहचान ही नहीं पाएगा कि दूसरे इंसान में भी वो दिलबर, वो परमात्मा, सच्चा पातशाह रहता है। तो फिर तुम क्यों इन पशुओं से भीख मांग रहे हो? ब्राह्मण का चेहरा दुख रहा था, यानी कि वो दुख से संत को देख रहा था और मन ही मन उसको एक इनकार सा हो रहा था। उसके चेहरे पे भाव आ रहे थे कि संत पता नहीं क्या अटपटी बात कर रहे हैं। दूरदृष्टि के धनी होते हैं, इनको पता होता है, लेकिन आज ही फिर अजीब सी बात क्यों कर रहे हैं? तो संत ने फिर से ब्राह्मण की तरफ देखकर कहा कि देख ब्राह्मण, मैं तेरे चेहरे को देख के समझ गया हूँ कि तुझे मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुझे आज ये चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहन के जा। कोई भी इंसान दिखे तो उससे भीख मांग लेना, फिर देख क्या होता है। ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं दोबारा से गया। योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओहो, वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई बघेरा है। आकृति बिल्कुल मनुष्य की, लेकिन संसार और संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी इंसानियत के संस्कार नहीं। घूमते घूमते वो ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा था। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें उसको इंसानियत दिखाई दी। उसको वो चेहरा इंसान का लगा। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं ब्राह्मण रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा।
फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मैं तुझ में इंसानियत देख रहा हूँ। उस मोची की आंख से टप टप आंसू बरसने लगे। वो बोला, हे परमात्मा, आप भूखे हैं? हे मेरे रब, आप भूखे हैं? इतनी देर आप कहाँ थे? ये कह के मोची उठा और जूते सिलकर टका आना 2 आना जो भी उसके पास पड़ा था इकट्ठा किया। उस चिल्लर को लेकर, जो उसके पूरे दिन की रोजगारी थी, उसको लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हे हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी पराठे पूरी आदि दे सकते हो वो आप सब इनको दे दो। वह इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। ये कह के मोची भागा, घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जूड़ी जूती लेके आया और चौराहे पे उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, लेकिन उसको कोई बनावट पसंद ही नहीं आई, किसी का नाप नहीं आया। 2-5 बार प्रयत्न करने के बाद भी राजा को कुछ पसंद नहीं आया। तो मंत्री से गुस्से में बोला, अगर इस बार ढंग की जूती नहीं लाया तो मैं तुझे अपना मंत्री नहीं मानूंगा, और अगर ढंग की जूती ले आया तो मैं तुझे अच्छा खासा इनाम दूंगा। और याद रखना, अगर तू अच्छी जूती नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे मैं तेरी खबर ले लूंगा। परमात्मा के योग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली इंसान पर पड़ गई, जिसमें इंसानियत खिलखिला रही थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम भाव थे, उसके दिल में दया करुणा थी, ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ली और राजा के पास ले गया। राजा को वो जूती एकदम फिट आ गई, मानो जैसे राजा के नाप की ही बनी थी, वो राजा के लिए ही बनी थी जैसे। ऐसी जूती तो मैंने पहली बार देखी है। राजा ऐसा कहने लगा मंत्री से, किस मोची ने बनाई है, उसको मेरे पास लेकर आओ। मंत्री बोला, हुजूर, ये मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की मानवता थोड़ी खिली, यानी कि राजा के अंदर भी वो इंसानियत जागी उसको देख के। जूती के तो 5 रुपये होते हैं, किंतु ये 5 रुपये वाली नहीं, 500 वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, तो कुल मोची तुम ये 1000 रुपये ले लो। मोची बोला, राजा साहब ज़रा रुकिए, जूती मेरी नहीं है, जिसकी है मैं उसे अभी ले आता हूँ। मोची जाकर हाथ जोड़ के ब्राह्मण को राजा के पास ले गया और राजा से बोला, राजा साहब ये जूती इनकी है। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग नंगे पैर रहा करते थे, खड़ाऊ पहनते थे। राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो यात्रा करने निकला हूँ। राजा फिर मोची से कहते, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, राजा मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी मैं इन ब्राह्मण देव को ही दूंगा। ये जो भी राशि इससे आएगी वो सब इनकी होगी, तो मैं ये रुपये ले कैसे सकता हूँ? इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ, यानी कि मैं ब्राह्मण देवता को लेकर यहाँ आया हूँ। ना जाने किस जन्म में मैंने दान करने का संकल्प लिया होगा और मैं मुकर गया हूँगा, तभी तो ये मोची का चोला मिला है मुझे। अब भी यदि मुकर जाऊँगा तो ना जाने मेरी दुर्गति कैसी होगी। इसलिए राजा जी, ये पैसे मेरे नहीं हैं, आप ये सारे पैसे ब्राह्मण को दे दीजिए। इस जूती की रकम इनके लिए होगी, फिर 5 रुपये मिलते तो भी इनके होते और 1000 मिल रहे हैं तो भी इन्हीं के ही हैं। मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को छुआ तक नहीं और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने अचंभे से पूछा, ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात राजा को बता दी। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। राजा ने कहा कि ठीक है, वो चश्मा ज़रा मुझे भी दिखाना। राजा ने चश्मा पहन के देखा तो दरबार में जितने लोग खड़े थे उसमें कोई सियार, कोई हिरन, कोई बंदर, कोई खरगोश, पशुओं से पूरा दरबार भरा हुआ था।
फिर राजा को लगा कि मैं भी इंसान हूँ, क्या मैं भी पशु हूँ। राजा ने आईना मंगवाया, उसमें अपना चेहरा देखा तो क्या देखता है कि उस पर शेर का चेहरा लगा हुआ है। राजा के आश्चर्य की सीमा न रही कि ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का ये चश्मा तो बड़ा गजब है, वे योगी महाराज कहाँ होंगे। ब्राह्मण ने कहा, वे तो कहीं चले गए, ऐसे महापुरुष कभी कभी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं, बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, जो लोग मन से ही पशु हैं, उनके पास कितने भी अच्छे लोग क्यों ना खड़े हो जाएं, वो फिर भी किसी की अच्छाई नहीं देख पाते और अपनी जो घटियापन होता है उसको नहीं छोड़ पाते। अपना जो अंदर का जानवर है उसको ही वो बरकरार रखते हैं। इंसानियत उनके अंदर कभी नहीं आ सकती। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजा, अब तो बिना चश्मे के भी इंसानियत को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वो किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लेना वो सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत चूहा करता है, लेकिन सांप उसको मार के उस पर बल जता के उस बिल पे अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरों को देखें उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं, शेर योनि से, या सचमुच में हम में इंसानियत है। यदि पशुता बाकी है तो वो भी मनुष्यता में बदल सकती है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, कुसंस्कारों को छोड़ दें। बस अपने बुरे संस्कार जो हैं, जब तक आप उनको बाहर नहीं निकालेंगे, अपने अंदर जो पशुत्व है आपके अंदर, जो भी जिस इंसान के अंदर छुपा हुआ है, जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे इंसानियत उसके अंदर नहीं बच सकती। आप किसी के समय की, किसी के इमोशंस की, किसी की फीलिंग्स की, किसी के होने ना होने की कोई कदर नहीं समझ सकते, जब तक मन के अंदर वो जानवर के रंग छुपे हुए हैं। और जिस दिन इंसानियत आ जाएगी तो आपको किसी सिद्ध पुरुष का चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा ने इतना सुंदर दिमाग बनाया है, उसको इंसानियत को खो के उस चश्मे को मत गवाओ, अपने दिमाग को चलाओ, इंसानियत बरतो, वो दिमाग ही चश्मे का काम करेगा, सही इंसान को पहचानने में आपकी मदद करेगा। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, अपनों के साथ ही करते हैं। उनके अंदर इंसानियत मर चुकी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ साधु संत भी रह लें तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने जानवरपन को नहीं छोड़ना चाहते अंदर से। और जब तक वो इस जानवरपन को नहीं छोड़ना चाहेंगे तब तक वो इसी तरह 84 में भटकते रहेंगे। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, हमें 84 में नहीं भटकना, हमें इंसानियत को पहचानना है, इंसानियत को निभाना है। हर इंसान के अंदर जिस दिन आपको परमात्मा दिखने लगे तो समझ लेना कि आपकी मुक्ति हो चुकी है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और मुस्कुराते रहें।